हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो के ज़रिए हम त्रिकोणमिति के कुछ सर्व समीकरणों को सिद्ध करेंगे। इसमें सबसे पहला सर्व समीकरण इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए, इन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज कंसीडर करेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर थीटा। तो इस प्रकार से माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी थीटा है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक त्रिभुज है और वो भी समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से इसे हम कहेंगे ए, ये होगी बी और ये सी। इस प्रकार से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज को कंसीडर कर लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में ये एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है और एंगल सी को हमने क्या माना है, थीटा कोण, है ना। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। और एक समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये जो हो गई ए सी, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, कर्ण। और इस थीटा के लिहाज से इसे हम लंब कहेंगे और ये आधार। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, ठीक। और एक समकोण त्रिभुज में हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्या कॉन्सेप्ट ये है, चूँकि लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक ना। यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में हमें एक कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। अब इसी आधार पर यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ए सी कर्ण है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज़, ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब, यहाँ पर हमने इसे माना है तो यहाँ हम लंब के बदले लेंगे बी सी, है ना, सॉरी ए बी है तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस में आधार यानी बी सी का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो व्यंजक है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, ए सी से भागा करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर ए सी स्क्वायर से भागा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए सी का स्क्वायर जो पहले से है और हम फिर से इसे ए सी से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और बट्टे ए सी स्क्वायर प्लस में यहाँ बी सी स्क्वायर और बट्टे में ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है कि ये और ये टोटल कैंसिल हो करके ये एक मिल जाएगा, ठीक ना। और बराबर में इसे हम लिख सकते हैं ए बी और बट्टे ए सी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर बी सी और बट्टे ए सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी ये है लंब और ए सी ये है कर्ण, तो ये हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब बट्टे कर्ण का मतलब हो गया क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर में इस ए बी बट्टे ए सी। तो इस एंगल के लिहाज से ए बी बट्टे ए सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर प्लस में यहाँ इस एंगल के लिहाज से ये बी सी बट्टे ए सी यानी बी सी आधार और ए सी कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे इस एंगल के लिहाज में क्या चीज़, कॉस थीटा का इस प्रकार से स्क्वायर लिख देंगे, ठीक ना। क्योंकि ये ए बी और ए सी का अनुपात यानी लंब और कर्ण का अनुपात होता है और लंब और कर्ण का अनुपात जो है वो साइन थीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर इसी प्रकार से बी सी और ए सी यानी आधार बट्टे कर्ण का अनुपात जो कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा कि एक बराबर में हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, जिसे हमें साबित करना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा 1। ठीक है, तो आप इतना नोट करें। अब इसी डेटा को प्रयोग करते हुए हम दूसरे सर्वसमीका यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 साबित करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है हमें, हम इसी व्यंजक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम लिखेंगे दोनों ओर BC स्क्वायर से भागा करने पर। ठीक ना। दोनों ओर अब हम BC स्क्वायर से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, यहाँ हो गया AC स्क्वायर बट्टे BC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और बट्टे में BC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और बट्टे BC स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, ये हो गया AC बट्टे BC का होल स्क्वायर बराबर में क्या मिला, AB और बट्टे BC का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, ये जितना है ऊपर उतना ही नीचे है, दोनों कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC बट्टे BC है, AC बट्टे BC यानी कर्ण बट्टे आधार है, कर्ण बट्टे आधार। एक बार हम इसे लिख ही लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ है, कर्ण और बट्टे आधार का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या हो गया, AB क्या है, लंब है, तो लिख लेते हैं लंब और बट्टे आधार। तो ये हो गया लंब बट्टे आधार का अनुपात और प्लस में 1 है। तो कर्ण बट्टे आधार का जो अनुपात होता है वो इस एंगल के सेक द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक ना। तो कर्ण बट्टे आधार का मतलब हो गया यहाँ पर सेक ऑफ थीटा, इस एंगल के सेक के बराबर हो जाएगा ये अनुपात, और बराबर में क्या देंगे कि लंब बट्टे आधार जो अनुपात होता है वो tan, इस एंगल के tan के द्वारा यानी टेंजेंट के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बदले में क्या चीज़, tan ऑफ थीटा और उसका स्क्वायर और प्लस में 1 है। ठीक ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इस स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया क्या चीज़, या सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो हो गया tan स्क्वायर थीटा जो दाएं पक्ष में है, अब हम बाएं पक्ष में ला करके लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना रह जाएगा, 1। ठीक ना, तो क्या हमें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, अतः सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये दूसरा सर्व समीकरण है जिसे हमें सिद्ध करना था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा, है दूसरा सर्व समीकरण। ठीक ना। अब हम इसी व्यंजक को यूज़ करेंगे और तीसरे सर्व समीकरण जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे सिद्ध करेंगे। तो इसे यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे दोनों ओर क्या चीज़ से, AB स्क्वायर से, AB के स्क्वायर से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर से भागा यानी विभाजन करने पर। जब हम इस व्यंजक के दोनों ओर AB स्क्वायर से विभाजन करेंगे तो इस प्रकार से डेटा लिखा जाएगा, ये होगा AC स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और बट्टे में AB स्क्वायर प्लस में है BC स्क्वायर और बट्टे में AB स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर जो डेटा रिजल्ट में आएगा हम इसे मॉडिफाई करें तो AC और बट्टे AB लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, और यहाँ AB बट्टे AB स्क्वायर है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। और ये जो है ये है BC और बट्टे में AB, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो अब हम यहाँ अगर गौर करें तो AC बट्टे AB है, AC यानी ये कर्ण बट्टे AB यानी लंब है। तो एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे कि AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है,
कर्ण है और ए बी यहाँ पर लंब हो गया, ठीक ना, और उसका स्क्वायर दिया गया है। फिर एक तो है ही तो एक रहने देंगे। फिर यहाँ पर अगर गौर करें तो बी सी बटे ए बी है, बी सी यानी बी सी जो कि है आधार और ए बी जो कि है लंब। तो इसे हम लिख सकते हैं कि आधार और बट्टे लंब, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, और उसका स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर। इस थीटा के लिहाज से इस अनुपात को हम व्यक्त कर सकते हैं कॉसेक ऑफ थीटा, इस एंगल का कॉसेक होगा स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर एक है तो एक लिखेंगे, फिर यहाँ पर आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आधार बट्टे लंब कौन सा अनुपात को व्यक्त करता है, कॉट, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्लस में कॉट ऑफ थीटा और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से फिर आगे हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या प्राप्त हुआ, तो या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में एक और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस कॉट को हम इस पक्ष में लेकर के लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा सर्व समीकरण, है ना। त्रिकोणमिति के तीसरे सर्व समीकरण को हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक। तो इस प्रकार से इन तीनों सर्व समीकरणों को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।